दोस्तों अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो और आईटीआर भी फाइल करते हो या फ्यूचर में करने वाले हो तो एक नया रूल आ गया है जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत फाइलिंग कर ली दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आईटीआर में क्या चेंज हुआ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या फिल करना है और कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर। तो पहले ये होता था दोस्तों कि देयर वाज नो सेपरेट कॉलम फॉर एफएनओ टर्नओवर इन आईटीआर, मतलब कि आईटीआर फॉर्म के अंदर एफएनओ टर्नओवर्स के सेपरेट कॉलम ही नहीं था। तो लोग क्या करते थे दोस्तों कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही शो करते थे या फिर सेल्स और सर्विस के अंदर उसे डाल देते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था दोस्तों कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था, मिसमैच हो जाता था एंड रिस्क ऑफ टैक्स नोटिस हो जाता था, यानी कि आपको टैक्स का नोटिस भी आ सकता था, इसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों पहले। अब बात कर लेते हैं न्यू चेंज क्या आया है इसके अंदर। तो नाउ इन द आईटीआर फॉर्म एफएनओ ट्रेडर मस्ट शो टू थिंग्स सेपरेटली, मतलब कि अब से आप जब भी आईटीआर फॉर्म फाइल करोगे आपको दो चीजें अलग अलग दिखानी पड़ेगी। पहला है एफएनओ टर्नओवर आपको अलग से दिखाना पड़ेगा एंड दूसरा है एफएनओ इनकम, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। एंड दिस विल बी फाइल इन आईटीआर 3 पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटीआर 3 पार्ट ए के अंदर आपको ये चीज फाइल करनी है। मतलब कि दोस्तों अब से सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो इनकम मिसमैच होने का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा एंड यू मे गेट टैक्स नोटिस। जी हाँ, मतलब कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है अगर आपने ये गलती कर दी इसके अंदर। लेकिन अगर आपने इसको सही से फाइल करा तो यू कैन एडजस्ट लॉस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर 8 ईयर्स। जी हाँ, मतलब 8 साल के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आपके लॉस को एंड रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे अगर आपने इसको सही से फाइल करा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एफएनओ टर्नओवर के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है दोस्तों, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन उठने वाला है इस वीडियो के बाद। इसलिए दोस्तों इसी वीडियो के अंदर इसको भी कवर कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों करना ये है कि बोथ प्रॉफिट एंड लॉस एज पॉजिटिव वैल्यू को दिखाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपका प्रॉफिट हुआ है 1000 का और आपका लॉस हुआ है 2000 का, तो टर्नओवर के अंदर आपको दोस्तों 1000 प्लस 2000 दोनों को प्लस कर देना है और जो कि टोटल नंबर आएगा 3000। ये एक एग्जांपल है दोस्तों, आप जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है उसको प्लस करके जो नंबर आए वो ही आपको शो करना है टर्नओवर के अंदर। और ध्यान रखना है दोस्तों कि डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं लेना है इसके अंदर एंड ओनली यूज एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ। अब कॉमन मिस्टेक की दोस्तों अगर हम बात करें, जो कॉमन मिस्टेक है जो काफी ज्यादा ट्रेडर्स कर रहे हैं अभी के समय में, तो वो है दोस्तों मैनी ट्रेडर्स फाइल आईटीआर 4। जी हाँ, मतलब कि आईटीआर 3 के अंदर जो फाइल करना है वो काफी ट्रेडर्स आईटीआर 4 के अंदर फाइल कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है तो इसे आपको आईटीआर 3 के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, आईटीआर 4 में आप फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको रॉन्ग फॉर्म फिल कर दिया यानी कि आईटीआर 4 के अंदर फिल कर दिया तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आईटीआर 3 के अंदर ही फाइल करना है आपको एफएनओ ट्रेडिंग का इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में अगर दोस्तों याद रखना हो तो एफएनओ टर्नओवर अलग शो करना है अब से आपको एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी अलग से शो करना पड़ेगा और सही फॉर्म यूज करना है जो कि है आईटीआर 3 का। बस ये तीन चीजें दोस्तों आप अगर याद रखोगे तो आप सेफ हो बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ चुकी होंगी एंड अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।